Assalamualaikum students, how are you all? Welcome to chemistry learning. स्टूडेंट हमने अपनी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज कौन सी होती हैं हम देखते हैं। आयंस, कैटाइंस एंड एनाइंस होते हैं। आयंस जो होते हैं वो केमिकल स्पीशीज होते हैं और स्टूडेंट्स ये आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या हो सकता है, डिफाइन आयंस, अलग से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। आप इसकी टाइप्स बयान करें एग्जांपल्स के साथ, ये इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आयंस क्या है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि आयन की डेफिनेशन क्या आती है। ठीक है, आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ऐसा एटम या के एटम्स का ग्रुप या मजमुआ कह सकते हैं आप, हैविंग अ चार्ज ऑन इट। कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा वो होगा आयन। द चार्ज में भी, अब चार्ज कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। टाइप्स ऑफ आयंस देखते हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ आयन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। आयंस की दो किस्म हो सकती हैं, कैटाइंस और एनाइंस। या पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। अगर कैटाइंस होंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनाइंस होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो आयंस की सबसे पहली टाइप है वो है कैटाइंस। हम सबसे पहले कैटाइन को डिफाइन करते हैं। An atom or group of atoms having positive charge on it is called cation। कि एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जमा का चार्ज होगा, ऑन इट्स कॉल्ड कैटाइंस। तो वो क्या कहलाएगा, कैटाइन ही होगी। कैटाइन की डेफिनेशन अब देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन की, कैटाइन कैसे बनता है, कैसे वजूद में आता है। The cations are formed when atoms lose electrons from their outermost shell। क्या होता है, कैटाइन जब बनता है कि एक न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, खो देगा या निकाल देगा, लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को जो कि उसकी आखिरी शेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं, वो पूरा एटम है। तो जो उसका आखिरी ऑर्बिट होता है या आखिरी शेल जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए निकाल देता है। आगे चल के मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ ये एग्जांपल्स आपको समझा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन है, पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव कैटाइन बन जाता है। ठीक है, सोडियम है, उसका भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने भी उसको निकाल के Na पॉजिटिव बना लेना है। अब कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम +2 आयन, कैटाइन बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। अब आगे मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 है वो मैं आपको भी इधर समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन एक न्यूट्रल एटम है, वो हाइड्रोजन प्लस कैटाइन में कैसे चेंज होगा और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे निकलेगा। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। आपको पता है कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके इर्द शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके एटॉमिक मास होता है, जो होते हैं एटॉमिक नंबर होता है, वो आप आगे चल के देखेंगे, पढ़ेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, आपने बनानी नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब देखें, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन एक होता है और इसके इर्द गिर्द जो एक ही शेल है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देखें, अब जो हाइड्रोजन है उसको ये इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही है, इसको रखने के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये कैटाइन कैसे बनता है, देखिए
ये जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इसने रिमूव करना है और इसके ऊपर +1 चार्ज रहेगा। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखिए न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। हम क्या कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो इक्वल होती है, ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगर अब एक नेगेटिव इसके अंदर से निकलेगा तो पीछे एक पॉजिटिव बच जाएगा। इसका क्या मतलब है कि प्रोटॉन या जो भी है उसकी वजह से जो ये एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा, उसके ऊपर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए प्रोटॉन जो है उसकी वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से जब हाइड्रोजन या कोई भी एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाता है, मतलब प्लस चार्ज आता है, इसलिए वो कैटाइन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो अपने आउटर मोस्ट शेल से लूज करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, केमिकल स्पीशीज जो आयंस है उसकी फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको पढ़ाई वो कैटायंस है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, वो है एनायंस की। सबसे पहले हम एनायंस को डिफाइन करते हैं। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, कि एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब मंफी चार्ज होगा, वो क्या कहलाएंगे, एनायंस कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनायंस कैसे होती है, कि कैसे एनायंस बनते हैं। एनायंस इज फॉर्म्ड बाय द गेन, एनायन बनते हैं बाय द गेन और एडिशन, हासिल करने से या एडिशन करने से, या उनके अंदर जमा हो जाते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। किसी भी एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर या किसी भी आयन पहले से बना हुआ है उसके अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले ऐड करें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्लोरीन है, नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। जब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन है, देखें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल है। जब हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स देखें, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो सकते हैं और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर ऐड होंगे तो इसके ऊपर O2 मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। क्लोरीन की मैंने एग्जाम्पल, अब ये मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एनायंस या कैटायंस के बारे में। तो अब हमने आयनाइंस की फॉर्मेशन देखनी है, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या थी, क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर +1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। अब हम देखेंगे ये कैसे हुआ, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, जो क्लोरीन एटम है उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को मखसूस ऑर्बिट के अंदर अपने आप को रखते हैं और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो 17 है, एटॉमिक मास 35 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक जो नंबर है वो उसका 17 है, तो ये इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका और इसके प्रोटीन भी 17 है, ठीक है। उसको न्यूट्रल एटम बनाते हैं। आप देखिए जो पहला शेल होता है, शेल नंबर 1 जिसको आप के शेल बोलते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और सेकंड उसके अंदर 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए, ये शेल कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड शेल होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी जो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो अपने आप को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 शेल है। इस लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो क्लोरीन एटम है उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, वो बाकी निकाल नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, इनका एक रूल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक रूल है, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। अब जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर
या 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है ताकि वो कंप्लीट हो जाए, या 8 को रखता है। देखिए ना, हर चीज का दिल करता है कि वो कंप्लीट हो, वो स्टेबल हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं तो ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और जो क्लोरीन होता है उसने ऑक्टेट रूल रखना है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो उसको क्या होता है, उसको जरूरत होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। वो किससे भी ले सकता है, मोस्टली ये सोडियम से लेता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसके हिसाब से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर लेता है अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर, और क्या बन जाता है, माइनस इसके ऊपर 1 चार्ज आ जाता है। कैसे, क्योंकि प्रोटॉन्स तो इसके अंदर 17 है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर -1 इसलिए है क्योंकि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऐड हुआ है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। थैंक यू।